नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है जिसमें हम सभी से आयकर विवरणी मांगी गई है। हमको अपनी विवरणी तैयार करनी है। किस प्रकार से तैयार करेंगे, आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि विवरणी आप किस प्रकार से अपनी बनाए जिससे आपका फायदा हो, बचत हो, आपको किसी प्रकार की टैक्स से संबंधित कोई परेशानी ना हो। अपनी वीडियो बताने से पहले, विवरणी बताने से पहले मैं अपने साथियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि आप तो इसका फायदा ले ही सके, आपके साथ में जो और भी शिक्षक साथी या कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो भी इसका फायदा ले सके। विवरणी बनाने से पहले सबसे पहले आइए देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हम बात करते हैं 4200 ग्रेड पे की। पहले हम ये जान ले कि हमारी जो सैलरी मंथली आ रही है वो कितनी आ रही है। तो आप स्क्रीन पे जब देख रहे हैं ये हमारे 4200 ग्रेड पे साथियों की है। ये हमने अलग अलग जो जिसका बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से निकाला है। इस वर्ष जो है डीए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। इस वजह से जो हमारा 17% चल रहा था वो पूरे वर्ष भर 17% रहा है। एचआरए जिनका 4200 ग्रेड पे है उनका जो एचआर है वो 1340 रुपए है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें हमने एनपीएस जिनकी कटौती होती है उनकी इनकम को शो किया है। जो जिन शिक्षक भाई बहनों का एनपीएस नहीं कट रहा है वो इसको एनपीएस की अमाउंट को घटाकर अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं। इस 4200 ग्रेड पे की बात अब बात करते हैं 4600 ग्रेड पे में। जो 4600 ग्रेड पे है इसमें भी कैलकुलेशन वही है, अंतर आ जाता है 1840 रुपए ग्रेड पे का एचआरए का। एचआरए 1840 हो जाएगा और हमारा जो एनपीएस है वो बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं जो लास्ट में कॉलम जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये हमें जो रिसीव हुई है सैलरी वो है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कौन सी आपको प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4600 के बाद अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पर 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे जिस भी साथी है वो सब पुरानी पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए जीपीएफ करता है। जीपीएफ जो है वो सीधे सीधे बेसिक सैलरी का 10% करता है, और जबकि जो एनपीएस जो साथी है जिनका एनपीएस करता है उनका एनपीएस बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों मिलाकर 10% एनपीएस में जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सैलरी है आप देख रहे हैं, ये सैलरी केवल दो ही चेंज हुई है इस वित्तीय वर्ष में। एक है हमारी मार्च से लेके जून तक सेम वही सैलरी रही है, और दूसरा है जुलाई से लेके जो अभी तक सैलरी वो। ये तो हो गए वेतन की बात। आइए अब हम शुरू करते हैं कि विवरणी कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं विवरणी में जो असेसमेंट ईयर जो है वो हमारा 21-22 है, 2021-22 असेसमेंट ईयर, और फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। जो मेन बेसिक पॉइंट है जैसे नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, या हो सकता है आपके यहाँ जो विवरणी हो उसमें भी कुछ और पॉइंट बड़े हो, ये मैंने अपने हिसाब से तैयार की है। इसमें डीओबी, पैन, मोबाइल नंबर और आपके स्कूल का विवरण है। आप इसमें जो कॉलम देख रहे हैं सबसे पहले जो कॉलम है वो है महीने का, मंथ इसमें हम लिखेंगे। और ये जो मंथ है ये शुरू होती है हमारी विवरणी मार्च से लेकर फरवरी तक। ये मार्च से टू फरवरी चलती है। इसमें जो हमारी बेसिक सैलरी ग्रेड पे में जो लिखी हुई है 50,500 रुपए, 50,500 टोटल है, और 17% जैसा हमने बताया इस वित्तीय वर्ष में डीए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 17% पूरे 12 महीने रहा है। तो 17% जब लगाएंगे तो इसका निकाला हमने 8,585 रुपए। इस प्रकार से टोटल इनकम हमारी हो जाएगी, और उसमें एनपीएस की कटौती जो हमारी है हमने बताया एनपीएस जो करता है वो बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों का मिला के 10% हमारा एनपीएस में जाता है। 87 रुपए जो जीआईएस करता है वो है,
और इस प्रकार से हमें जो सैलरी प्राप्त होती है उसका विवरण है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बीच में 1906 रुपए जो लिखे हुए हैं, आप 1906 रुपए जो देख रहे हैं कटे हुए, आपको ध्यान होगा जब आपकी सैलरी अप्रैल की मई में प्राप्त हुई थी, कोरोना महामारी की वजह से हमारे एक दिन का वेतन काटा गया था। ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 1906 है वो जो जिन लोगों का मूल वेतन 50,500 है उनका एक दिन का वेतन 1906 रुपए काट लिया गया था, इसलिए हमने इसको यहीं पर माइनस कर दिया है। माइनस 1906 रुपए हमें कब मिले थे, तो इस प्रकार से जो हमारी 1906 कब करके जो है प्राप्त हुई है सैलरी उसको अब लिखेंगे। तो और नीचे हम देख रहे हैं जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट लग जाता है। अभी 50,500 सैलरी चल रही थी, मूल वेतन चल रहा था, तो अब हमारी जो टैक्स स्लैब जो अगली स्लैब है उसके अनुसार हमारा जो मूल वेतन है वो हो गया है 52,000 रुपए। अभी 52,000 रुपए से हमने कैलकुलेशन की है, और अब देखिए जुलाई के बाद आ जाती है हमारी अगस्त की। तो जो वेतन हमारा जुलाई का था वही हमारा वेतन निकलता चला आएगा सीधे फरवरी तक। अब क्योंकि अगस्त में हमारे वेतन से अग्रिम कटौती भी की गई थी, तो इसमें केवल जो जिसकी हमने विवरणी तैयार की है उनके केवल 2 ही महीने कटौती हुई है, 3,000 रुपए। इस प्रकार से एडवांस जो टैक्स कटा है वो उनका 6,000 रुपए कटा है। कई इसमें डीए डिफरेंस भी आया इस बार, लेकिन जो डीए डिफरेंस आया वो पिछली साल की विवरणी अगर आप देखेंगे उसमें आप दिखा चुके होंगे। जो आप अगर पिछली बार दिखा चुके हैं तो आपको इस बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने पिछली बार नहीं दिखाया है तो आप इस बार जरूर दिखाइएगा। इस प्रकार से जो हमारी टोटल इनकम है वो हो रही है 7,50,142 रुपए। अब ये तो हो गई हमारे सैलरी की बात। अब आई बात करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारा टैक्स कैसे निकालेंगे। देखिए आप देख रहे हैं टोटल इनकम जो लिखी है 7,50,142 रुपए। इसमें सबसे पहले जो है हम देखिए घटाएंगे 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट है उसको हम दिखाएंगे। तो 50,000 जैसे ही घटाएंगे हमारा बैलेंस इनकम में आ जाएगा 7,01,42 रुपए। 7,01,42 रुपए के बाद अब बात आती है हमारी बचत की। जिन साथियों का एनपीएस कट रहा है वो इस बात को ध्यान रखें, अगर आपको 80CCD 1B के अंतर्गत और 80C के अंदर छूट दोनों में लेनी है तो आपको टोटल अमाउंट अपनी बचत जो है एनपीएस सहित 2 लाख की करनी होगी। जब आप 2 लाख की पूरी बचत कर लेंगे तभी आपको देखिए 1.5 लाख आपके 80C में चले जाएंगे और 50,000 आपको 80CCD 1B के अंदर एनपीएस की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको देख रहे हैं कि 2 लाख रुपए जो आपको कम कर दी जाएंगे। 2 लाख रुपए कम हो गए तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारी बढ़ रही है 5,01,42 रुपए। ये तो हमारे टैक्सेबल इनकम निकल आई। आइए अब देखते हैं इस पर टैक्स कैसे निकलता है। देखिए टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है 5,01,42 रुपए। इस पर सबसे पहले जो टैक्स स्लैब है उसमें कहा गया है 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो 0 से 2.5 लाख तक देखिए जो पहली स्लैब है उसके अंदर 0 है, डी लिख दिया हमने। जो दूसरा है वो है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, अगर अमाउंट है उस पर है 5%। तो आप देख रहे हैं 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक कितना बढ़ रहा है 2.5 लाख रुपया, तो इसका 5% हमने निकाला 12,500 रुपए। इसके बाद 5 लाख के ऊपर जो इनकम है उस पर 20%, तो ये कितने रुपए एक्स्ट्रा निकल रहा है 142 रुपए। 142 का 20% निकाला 28 रुपए। इस प्रकार से हमारा जो ग्रॉस टैक्स है वो बढ़ रहा है 12,528 रुपए। ग्रॉस टैक्स 12,528 रुपए। इस पर हमने एड एजुकेशन जो निकलता है वो हम लगाएंगे 4%। 4% निकला 501 रुपया। इस प्रकार से हमारा जो नेट टैक्स है वो 13,030 रुपए हो रहा है, जिसमें से 6,000 रुपए हमारे एडवांस में कट चुके हैं। इसलिए हमारा जो अब टैक्सेबल इनकम जो हमारी टैक्स जो निकल रहा है जो हमारा सैलरी से अब कटेगा वो हो रहा है 7,030 रुपए। 7,030 रुपए ये देखिए टैक्स निकल रहा है आपका, यानी आपका टैक्स बना जाके 13,030 रुपए। यहां थोड़ी सी समझदारी, अगर हमारी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम, ये छूट है टैक्स रिबेट की कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो हमें टैक्स रिबेट भी मिलेगी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा
कि हम कैसे भी करके अपनी जो टैक्सेबल इनकम है, जो भी आप देख रहे थे स्क्रीन पर जो आई थी हमारी 5,142,000 रह गई थी, इसी 142 रुपए की वजह से हमें 13,030 रुपए का टैक्स देना पड़ा। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें 142 रुपए के बचाने हैं तो दो तरीके हैं कि या तो हम इसमें से कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, और उस हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं तो अभी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स 10-12 हजार आगे निकल रहा है, जैसे यहाँ तो केवल 142 रुपए ज्यादा निकल रहा है, मान लीजिए आपका अगर 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा निकल रहा है और आप टैक्स में आ रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप वो रुपया दान कर दीजिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर 1,000 रुपए का दान किया गया है। दान करने से आपको पुण्य तो मिला ही मिला, साथ ही साथ उसका फायदा भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा आपको मिलेगा कि आप बचत दान कर रहे हैं, दानी भी कहलाएंगे, और साथ में उसका बेनिफिट आपको टैक्स सेविंग के रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 80G की जो छूट है डोनेशन की, वो 1,000 रुपए हमने दिखाई है, दान कर दिया, और इस प्रकार से जो हमारी छूट है वो 2,01,000 रुपए मिलेगी, और हमारी टैक्सेबल इनकम रह गई 4,99,142 रुपए। अब ये टैक्स फ्री कैसे कहा जाएगा, आइए देखते हैं कि 2,50,000 रुपए तो हमारी टैक्स स्लैब के अनुसार डील है, और 2.5 लाख से ऊपर जितनी इनकम बढ़ रही है वो हो रही है 2,49,142 रुपए। तो इस पर हमने निकाला 5%, ये हमारी अमाउंट हो गई 12,457 रुपए। और क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो हमें आप देख रहे हैं जो टैक्स रिबेट है वो होती है 12,500 या ग्रॉस टैक्स, जो दोनों में से कम है। तो यहाँ कम क्या है, 12,457 रुपए। यहाँ पर 12,457 रुपए हमारी टैक्स रिबेट मिली, इस प्रकार से हमारा टैक्स हो गया 0। और जैसे ही हमारा टैक्स रिबेट जो टैक्स जो हुआ 0 हुआ, हमारा जो काटा गया पैसा एडवांस के रूप में काट लिया गया था, वो अब हमारा रिफंड के रूप में आ जाएगा जब हम उसको ITR फाइल करेंगे। तो देखा साथियों, आपको कितना आसान है विवरणी बनाना, कोई कठिन नहीं है। और इस साल की तो और ज्यादा सरल है, क्योंकि इसमें इस बार जो कोई DA चेंज नहीं हुए हैं। 17% पूरे वित्तीय वर्ष लगा, केवल 2 सैलरियां आपको देखना है, एक जून तक, मार्च से जून तक की एक ही सैलरी है, और दूसरी है हमारी जुलाई से लेके फरवरी तक। तो इस प्रकार से हम दान करके भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो हमारा उन सभी साथियों से निवेदन है कि जो 12,000, 15,000 या कहे 18,000 रुपए तक भी अगर कोई टैक्स में आ रहा है, 18,000 रुपए की वजह से टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, तो वो दान कर सकता है। दान कीजिए, ऐसे में दान कीजिए जहां पर उसको 80G की छूट मिलती हो ऐसे। और वो पेमेंट जो आप ऑनलाइन करिएगा, क्योंकि उसका विवरण ऑनलाइन शो होना है, तो ऑनलाइन शो जब भी होगा जब उसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो आप जो भी दान करें, ऐसी संस्था को दान करें जिसका ऑनलाइन पेमेंट हो, जैसे कोरोना फंड है, जो कई सारे ऐसे आप देखेंगे जब आप अगर मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो उसमें कई सारे आपको डोनेट वाले ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कई संस्थाएं ऐसी है जिसमें आप रुपया अपना दान कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा कमेंट करके, और अपने साथियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हमारा प्रत्येक शिक्षक साथी स्वयं अपनी विवरणी तैयार कर सके और एक नई मिसाल कायम कर सके। आगे ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।